हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसा विषय वस्तु आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आज के डेट में नितांत आवश्यक है और आज हर लोगों की एक ज़रूरत बन गई है। दोस्तों कोविड-19 हम लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव हुआ कोविड-19 के चलते, और कोविड-19 हमारी बहुत सारी आदतों में भी बदलाव किया दोस्तों। तो उसी को दृष्टिकोण में, चूंकि हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स बदले हुए हैं, हमारे सोचने का तरीका बदला हुआ है, हमारा हर एक नज़रिया बदला हुआ है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी एस्पेक्ट में दोस्तों अब जो समय आ गया है वो पढ़ने और पढ़ाने का अपना एक तरीका और अपने एक नज़रिया को बदलना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपके पास जो इस विषय वस्तु को लेकर आया हूँ वह है ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों कोविड-19 के दौरान भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे बच्चे या अभिभावक ऑनलाइन एजुकेशन से अवगत ना हुए होंगे। हर एक छोटे से छोटे गांवों में भी विभिन्न स्कूलों के द्वारा, विभिन्न कोचिंगों के माध्यम से बच्चों को जूम ऐप के तहत या गूगल ऐप के तहत, गूगल मीट के तहत क्लासेस चलाया गया, जिससे बच्चे भी अवगत हुए और अभिभावक भी अवगत हुए। अब एक अलग बात है कि उनसे कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, कितने बच्चे लाभान्वित हुए या नहीं हुए, वो एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन का चलन या ऑनलाइन एजुकेशन की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक लोगों के बीच में है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में अंतर क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें हैं, और अभी के समय में क्या हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ना हमारे लिए कारगर होगा या नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी बात को आपको पास रखूं, उससे पहले आपको एक अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, अपने आप को एक उस परिवेश में ढालना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में एक बेहतर करने की आपकी एक प्लानिंग है, एक योजना है। मैं बताता हूं दोस्तों, हर एक अभिभावक चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, और बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने के लिए वो प्रयासरत भी हैं। लेकिन वही चीज अगर एक सिस्टमेटिक वे में अगर हो तो निश्चित रूप से सफलता हम लोग को ज़्यादा मिलती है, संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों हम सबसे पहले ऑफलाइन क्लासेस की बात करूंगा कि आखिर ऑफलाइन क्लासेस में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बातें हैं। दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस आपका हर एक जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस की खूबियों से आप सभी अवगत हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं ऑफलाइन एजुकेशन से संबंधित, जो समस्याएं एक अभिभावक को या एक स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। दोस्तों आप जिस लोकेलिटी में हो, जिस एरिया में हो, जिस गांव में हो, जिस कस्बे में हो, सबसे पहली समस्या ऑफलाइन एजुकेशन में होती है शिक्षकों की। आपके अनुरूप या आप जैसे क्वालिटी चाह रहे हैं, या आप अपने बच्चे को जिस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, अब आपके बच्चे के अप टू द मार्क कंटेंट दे पाने में शिक्षक आपके अवेलेबल हैं या नहीं, तो शिक्षकों की क्राइसिस, अच्छे शिक्षकों की क्राइसिस
लगातार बना रहता है दोस्तों। शिक्षकों की क्राइसिस नहीं है, लेकिन अच्छे शिक्षकों की क्राइसिस जो आपके बच्चों को एक बेहतर और बढ़िया पढ़ाई दे सके, क्वालिटी दे सके, उसके लेवल अप टू लेवल मार्क तक वो उसको लेकर जा सके, ऐसे शिक्षकों का अभाव होता है दोस्तों। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। आप अगल बगल तलाशते हैं कि कोई बढ़िया शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल जाए ताकि उसको एक अच्छी क्वालिटी मिल पाए। दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन एक दृष्टिकोण लेकर पढ़ाना, एक लक्ष्य को लेकर पढ़ाना और एक लक्ष्य को लेकर पढ़ाना बहुत ही टफ है। हम लोग करते क्या है, अपने बच्चे को भेज देते हैं ट्यूशन्स। दोस्तों, ऑफलाइन एजुकेशन में बच्चे, चलिए टीचर मिल भी गए, अच्छे टीचर मिल भी गए, अब अच्छे शिक्षक अगर मिल गए तो आप वहाँ अपने बच्चे को भेजते हैं। 1 घंटे की क्लासेस होता है दोस्तों। उस बच्चा आपका कोचिंग या शिक्षक कितना ही पास हो, 1 घंटे क्लास को बच्चे जाके करते हैं। उसके लिए मिनिमम, बहुत नज़दीक अगर भी आपका सेंटर हो तो मिनिमम आधे घंटे का समय आपका बच्चे का एक्स्ट्रा जाता है जाने में और आने में। अब जरा सोचिए कि जो 1 घंटे की क्लासेज ऑफलाइन में होती है उसमें कितने मिनट का क्लासेज बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, कितने मिनट के क्लास बच्चा करके आता है। अगर हॉल एंड सोल अगर आप आकलन करें तो उस 1 घंटे के क्लासेस में बच्चे को जो इनपुट मिलता है दोस्तों, वो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होता है। मैं आधा घंटा ज़्यादा बता रहा हूँ, आधा घंटा से इनपुट ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 1.5 घंटे का आपने समय दिया और आपको इनपुट आधे घंटे का मिलता है। तो ये इनपुट वाली बात हो गई। अब वहाँ पॉजिटिव बातें ये होती है कि इंटरैक्शन वहाँ पे आपके बच्चे का होता है, टीचर्स के साथ इंटरैक्शन होता है, टीचर के साथ वो क्वेश्चंस आंसर कर सकता है। दोस्तों, ऑफलाइन टेस्ट भी होता है जहाँ पे शिक्षक बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो ये सब सारी पॉजिटिव बातें हैं जो ऑफलाइन एजुकेशन में आपको मिलता है। लेकिन पहला, क्राइसिस ऑफ टीचर्स, दूसरा समय का अधिक फेचिंग, अधिक समय का वेस्टेज होना, इनपुट कम निकलना, समय ज़्यादा लगना और मनमाना फी, ये सारी समस्याएं हैं जो एक ऑफलाइन एजुकेशन में होता है। बाकी पॉजिटिव बातें तो हैं ही। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एजुकेशन का, तो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन आज के डेट में कोविड-19 ने हम लोग को एक नई बात, नई टेक्नोलॉजी सबों के सामने रखा। उसके माध्यम से उस दौरान नई टेक्नोलॉजी को लोगों ने जाना। अब जरूरत होता है इस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रयोग कैसे करें। नो डाउट ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ज़रूरत है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का, ज़रूरत है इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, ज़रूरत है इसको प्रॉपर केयर करने का। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया है। कैसे, कुछ बातें मैं आप लोग के बीच ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में रखना चाहूँगा। नंबर 1 कि इसमें टाइम फेचिंग नहीं होता है दोस्तों, आपका समय का मिसयूज नहीं होता है। अगर आप किसी ऐप पे जाके क्लासेज या यूट्यूब पे जाके अगर आप क्लासेज देख रहे हैं तो जितने घंटे का या जितने मिनट का क्लासेज वहाँ पे है, बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें आपके साथ किया जा रहा है। मतलब अगर 20 मिनट का क्लास है तो 20 मिनट आपके और आपके बच्चे के भी सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड बातें होगी, उस टॉपिक से संबंधित बातें ही की जाएगी। अनावश्यक कोई बातें किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी ऐप पे नहीं होती है। नंबर 1, ये पॉजिटिव बात है कि वहाँ पे समय का बचत होता है, आपका टाइम की सेविंग होती है, पहला पॉजिटिव। दूसरी पॉजिटिव बातें जो हैं, दूसरी पॉजिटिव बात है कि ऑफलाइन एजुकेशन में अगर किसी दिन बच्चा आपका नहीं गया या 2-3 दिन नहीं गया तो क्लासेस मिस हो जाता है, वो क्लासेस पुनः आपका बच्चा नहीं कर पाता है।
या पुनः शिक्षक के लिए संभव नहीं है उस क्लासेस को करा पाना आपके बच्चे के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन में ये प्लस पॉइंट है कि आप वो रिकॉर्डिंग क्लासेस को कभी भी आप कर सकते हो। आज अगर आप नहीं कर पाए तो आप दूसरे दिन या रात को आप कर सकते हो। मतलब 24 आवर वो ऐप या वो चैनल आपके लिए उपलब्ध है, जब चाहो तब आप उस क्लासेस को कर सकते हो। तो ये दूसरी बात है कि आपकी क्लासेज मिस नहीं होगी, जो कि ऑफलाइन में आपकी क्लासेज मिस हो जाती थी। तीसरी बात जो है ऑनलाइन एजुकेशन का, कि आप उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। एक ही वीडियो का आप जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं मिलता है दोस्तों। ऑफलाइन में अगर आप एक बार क्लासेस टीचर ने किसी टॉपिक पे पढ़ाया तो उसको चाहकर भी आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में ये प्लस पॉइंट है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लासेस को आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा आप प्ले करके देख सकते हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरी फायदा हो गया। चौथी बात जो होता है दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी क्वेरीज रख नहीं पाते हैं, अपने सवाल बच्चों टीचर्स के पास रख नहीं पाते हैं। कोई डरते हैं, किसी में इंसल्ट होने की भावना रहती है, किसी में प्रेस्टीज की भावना रहती है, किसी को शर्म आता है, तमाम कारण बनते हैं बच्चों के बीच, और वो उस सवाल को टीचर के पास रख नहीं पाता है। ऑनलाइन में एक सुविधा ये है दोस्तों, प्लस पॉइंट ऑनलाइन का, कि आपका बच्चा जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को डाल सकता है, टीचर्स उस कमेंट को देखेंगे और अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हया ख़त्म हो जाता है, आपके बच्चों का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बेइज्जती होने का डर नहीं रहता है, जो तमाम ये जो बातें हर स्टूडेंट के साथ होता है दोस्तों। तो ये ऑनलाइन में आपका एक पॉजिटिव बातें हैं, प्लस चीज़ है कि आपका बच्चा अपनी सवाल को बेवाक तरीके से रख सकता है, अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में रख सकता है और टीचर से रूबरू हो सकता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है टीचरों के बीच, ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं होता है, यूट्यूब पे इंटरेक्शन नहीं होता है या ऐप पे इंटरेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों उस पर भी संभव है, ज़रूरत है कि जो क्लासेस करवा रहे हैं वो उस टॉपिक का समरी करने के लिए, या जब कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर के बाद एक ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं बच्चों के साथ। जब ऑनलाइन सेशन आप लेंगे तो बच्चे लाइव आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ऐप में लाइव क्लासेज की भी सुविधा होती है, जिसमें सारे बच्चे आपके एक साथ लाइव आ जाते हैं और वो बच्चे लाइव में आपके साथ जुड़ सकते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो जो वहाँ पे ऑफलाइन में डायरेक्ट बच्चे का इंटरेक्शन होता था, यहाँ पे डायरेक्ट पर डे इंटरेक्शन ना होकर पूरे चैप्टर के हॉल समरी में इंटरेक्शन किया जा सकता है, उसकी कमी यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। ऑफलाइन में डायरेक्ट टेस्ट वाली जो बात होती है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको ऐप पर आपको टेस्ट की सुविधा होता है, टेस्ट का प्रोविज़न होता है और अप टू द मार्क आप उसको टेस्ट को कर सकते हैं, जिस तरह आप ऑफलाइन पे करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में हम लोग टेस्ट देते हैं, कॉपी चेक किया जाता है, ठीक इसी तरह ऑनलाइन में भी आप टेस्ट देंगे, आपको कॉपी चेक किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जब इतनी सारी प्लस बातें हैं, इसके बावजूद हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसके अनुरूप हम ढल नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है दोस्तों कंटिन्यूटी का। चूँकि हम ऑनलाइन क्लासेज में अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को रेगुलर नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को उसके अनुसार सेट नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही है, चाहे वो अभिभावक की हो, स्टूडेंट्स की हो। मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग भेजते हैं और किसी दिन आपका बच्चा नहीं जाता है, तो आप उस बच्चे को पूछते हैं कि तुमने कोचिंग क्यों नहीं गया। सवाल आप करते हैं कि आप कोचिंग क्यों नहीं गए, या उसको केयर करके उसको डेली कोचिंग आप भेजते हैं, डेली ट्यूशन्स भेजते हैं। ठीक उसी तरह माय डियर, आपको यहाँ पे केयर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा डेली उस क्लास से जुड़ रहा है या नहीं, अपडेट हो रहा है या नहीं। जिस तरह से आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, ट्यूशन भेजने के लिए बल देते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह आपका बच्चा वीडियो देखे, आपका बच्चा क्लासेस पर डे
समय पर निर्धारित समय रहे और उस पर वो क्लासेस को करे, पर डे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लासेस जा रहा है, इन सारी बातों को आपको केयर करना पड़ेगा। और अगर इस बात को अगर आप केयर कर लेते हैं तो ये सच मानकर चलिए कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो ऑफलाइन से 10 गुना बेहतर मिलेगा। लेकिन आपको इतना सतर्क होना पड़ेगा, आपको खुद में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो बड़े बच्चे हैं लगातार कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन टाइम पे जाते हैं, उनको पता है कि हमको टाइम पे क्लासेस जाना है, वो क्लासेस मिस नहीं करते हैं। ठीक तो उसी तरह से अगर बड़े बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस को पर डे करें, टाइम पे करें, क्लासेस को मिस ना करें, तो ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सच मानिए। और आपका सबसे बड़ा बात समय का बचत होगा, टाइम का बचत होगा। अभिभावक करते क्या हैं, मान लीजिए कोई कंप्लेन रहता है तो डायरेक्ट आप टीचर्स से मिलते हैं या टीचर्स को फ़ोन करते हैं, तो ये सुविधा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म से आपका बच्चा जुड़ा हुआ है या जिस टीचर के माध्यम से आपका बच्चा को पढ़ाई मिल रहा है, आप उस टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस टीचर से संपर्क कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, बच्चे की समस्या रख सकते हैं। ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने का, ज़रूरत है अपने काम करने के तरीका को बदलने का, अपने धर्रा को बदलने का। और सच मानिए अगर ऐसा आप कर लेते हैं ना तो आने वाला समय, मानिए या ना मानिए, ऑनलाइन एजुकेशन का होने जा रहा है और उसमें आप कहीं पीछे ना पड़ जाएं। इसलिए ज़रूरत है अपनी सोचने का तरीका बदलने का। अब रही बात आगे हॉल एंड सॉल में, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे दोस्तों तो यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए किसी न किसी ऐप से, जो ऐप ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, जो ऐप पेएबल है, आपको किसी न किसी उस ऐप से जुड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन में जो कोर्स फी होता है दोस्तों एकदम नॉमिनल होता है, एक पूरा साल का कंटेंट आपको मिल जाता है। अब पूरा साल का आप सोचिए कि अगर आप मैथ का बुक बच्चे का लेने जा रहे हैं, RS अग्रवाल का या कोई बुक अगर आप लेते हैं तो आपको 400, 500, 600 रुपये बुक का लग जाता है दोस्तों, सिर्फ बुक का। और आज ट्यूशन फी अगर आप किसी भी बच्चे को भेजते हैं 500 रुपये महीना ट्यूशन का फी लग जाता है। तो आप आकलन अगर करेंगे और रिजल्ट क्या मिल रहा है वो आपके सामने है, वो आप भी देख रहे हैं और मैं आपके साथ चर्चा भी किया। तो ऑनलाइन क्लासेज में कोर्स एकदम बिल्कुल न्यूनतम फी पे क्लासेस होती है। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को आप प्रीफर कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आप बढ़ सकते हैं। अब ज़रूरत है आपको सिलेक्शन का, ज़रूरत है आपको चुनने का, ज़रूरत है उसका प्रॉपर केयर करने का, ज़रूरत है देखने का कि आपका बच्चा या आप खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो आपको दिया जा रहा है, बहुत सारे क्लासेज आप देख भी रहे होंगे, क्लासेज का कंटेंट भी देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पे पड़ा हुआ है आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए और किसी भी एक टॉपिक के पूरे लिस्ट को आप वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम इससे कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल बहुत जल्द आप लोगों के बीच में समृद्धि एजुकेशन ऐप लेकर आ रहा है। सॉरी दोस्तों सॉरी। तो समृद्धि एजुकेशन ऐप लेके आ रहा है। ये ऐप का खासियत है दोस्तों, मैं इसके फीचर्स के बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ कि अपकमिंग है, बहुत जल्द आप लोग के बीच इस ऐप के साथ हम लोग आ रहे हैं। समृद्धि एजुकेशन ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सभी एग्जामिनेशंस का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। समृद्धि एजुकेशन ऐप फीचर्स क्या है, तो इस पे एकेडमिक कोर्सेज आपको दिया जाएगा। एकेडमिक कोर्सेज क्लास 6 to 10th का, कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों के लिए एकेडमिक कोर्स, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो मैथ का पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, लाइव सेशन के साथ, से टेस्ट के साथ, वो सारे फीचर्स आपको मिलेगा इसमें मैथ का। ठीक उसी तरह साइंस का, सोशल साइंस का। अब आप समृद्धि एजुकेशन ऐप पे जाएंगे, वो ऐप प्ले स्टोर से जब ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सारे आपको कोर्सेज नज़र आएगा।
क्लास 6 का 7 का इस तरह से कोर्सेज उसमें नज़र आएगा। आप मैथ का मान लीजिए क्लास को आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको डेमो वीडियो दिया रहेगा दोस्तों, जिसमें 4-5 डेमो दिया रहेगा वीडियो का, जो आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। आपके बच्चे देखेंगे, आप देखिए, और अगर लगता है कि नहीं ये हमारे बच्चे के लिए या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस टीचर की शैली हमारे बच्चे को फिट बैठ रही है, मेरा बच्चा समझ रहा है या मेरा बच्चा गेन कर रहा है, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लास 6 to 10 मैथ, साइंस, सोशल साइंस अभी जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो मात्र 3 विषय के लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। उसके बाद एकेडमिक कोर्सेज 11-12 के लिए 2 सब्जेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, मैथ और फिजिक्स। उसके बाद है दोस्तों कोर्स फॉर एंट्रेंस ऑफ नवोदय एंड सैनिक मिलिट्री स्कूल्स एग्जामिनेशन। दोस्तों आप देखे होंगे कि नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस 6 और 9 में, सैनिक स्कूल का भी होता है, मिलिट्री स्कूल्स का भी होता है। अब हम उस बच्चे को, अपने बच्चे को तैयारी कराने के लिए हॉस्टल्स में डालते हैं। हॉस्टल्स का फीस 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 इस तरह का फीस हम लोग डालते हैं प्रत्येक महीना। लेकिन रिजल्ट क्या आता है नहीं आता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके लिए चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो उस तरह का कोर्सेज आपको पूरा बनाया हुआ मिलेगा इस ऐप पे, जो आपका बच्चा अगर इंट्रेंस आप अपने बच्चे को दिलाना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल न्यूनतम फी पे साल भर का कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो तरीका अगर आप अपनाएंगे तभी फायदा होगा दोस्तों। उसके बाद जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग दोस्तों फॉर +2 लेवल, 12वीं कक्षा के बाद एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में बहुत सारी वैकेंसियां होती है जो बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का। तो +2 लेवल का कोर्स उसमें आपको मॉड्यूल रहेगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स का मॉड्यूल रहेगा। उसके बाद एनसीईआरटी 6 to 10 फॉर पीएससी एग्जामिनेशन, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में दोस्तों जो 6 to 12th का पूरा कोर्स का मॉड्यूल रहता है 6 to 12th का। एनसीईआरटी जब तक आप 6 to 12th नहीं पढ़ेंगे पीएससी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक मॉड्यूल आपका रहेगा। उसके बाद स्पेशल स्टेट पीसीएस, जैसे अभी झारखंड का आया हुआ है तो जेपीएससी, बिहार का आएगा बीपीएससी, उससे स्पेशल कोर्सेज का भी मॉड्यूल रहेगा। फिर आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए कोर्सेज का मॉड्यूल रहेगा। तो ये इतने सारे कोर्सेज आपको समृद्धि एजुकेशन ऐप में आने जा रहा है बहुत जल्द। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशंस को प्रीफर करना चाहते हैं या ऑनलाइन एजुकेशंस की महत्ता को आपको समझ में आ रहा है, उसका इम्पोर्टेंस को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपका केयर ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है ऑनलाइन में। लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं तो, और अगर ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि एक बार समृद्धि एजुकेशन ऐप पर जरूर देखें। समृद्धि एजुकेशन ऐप पे जो फीचर्स आने जा रहा है उस फीचर्स को जरूर देखें। जो क्लासेस, डेमो क्लासेस उसमें प्रोवाइड किया जाएगा उसको देखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बच्चे के लिए फ्रूटफुल है, आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको आप ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों मैं एक बात आपके साथ अगली वीडियो में, इसी तरह का वीडियो में बराबर आपके साथ में लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक नई बातें, एक नई सोच मिले, नया कार्य करने का जज्बा आपको मिल पाए। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपके साथ जब भी समय मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा और बनाऊँगा कि आखिर हम लोगों को अपनी क्षमता अनुकूल, अपने परिवार की क्षमता अनुकूल कौन सा टारगेट को सेट करना चाहिए। होता यूँ है दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को आप पूछ लीजिए कि बेटा तुम क्या बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, कोई मेडिकल, कोई कुछ बोलता है। लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति या अपनी कैपेसिटी के अनुकूल हम लोग अपना टारगेट सेट नहीं करते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमको टारगेट तक पहुँच नहीं पाते हैं और मेरा मनोबल टूट जाता है, हमारे परिवार का मनोबल टूट जाता है और लास्टली हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है दोस्तों। तो मैं अगला वीडियो में आपके बीच लेकर आऊँगा कि आखिर हम लोग किस किस तरह के टारगेट को सेट कर सकते हैं, अपने अनुकूल या अपने परिवार की क्षमता अनुकूल टारगेट को कैसे सेट करें और किस किस पड़ाव पे हम जाके अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के साथ मैं अगले वीडियो में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।